गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज की वीडियो और दिनों से थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। जनरली मैं आपके साथ मेन बोर्ड का स्टॉक डिस्कस करता हूं, लेकिन आज के दिन मैं आपके साथ 3 इंपॉर्टेंट हाई ग्रोथ एसएमई स्टॉक डिस्कस करने वाला हूं। इन सारी कंपनीज के ऊपर दोस्तों मैं आप लोग के लिए डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पहले ही बना चुका हूं, तो आप उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूं, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। यहाँ पे हम स्टॉक के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना ही हम किसी स्टॉक में कोई बाइंग का और सेलिंग का रिकमेंडेशन देते हैं। तो अगर आप लोग मार्केट में कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, उससे पहले आप लोग को अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप हैवी लॉस भी कर सकते हैं। तो आप लोग को सारे रिस्क ध्यान में रखते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही किसी प्रकार का डिसीजन लेना है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बताता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इन वीडियोस में शेयर करता हूँ, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल करता हूँ जो यहाँ पे कंपनीज प्रोवाइड करती है एक्सचेंजेस को। इसके अलावा कंपनीज इन सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अपनी वेबसाइट में या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में शेयर करती है, या अर्निंग कॉल्स के बाद भी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी शेयर करती हैं। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं दूंगा दोस्तों, पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कंपनीज के द्वारा शेयर की गई है और पब्लिकली अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को पता होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, या अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और साथ में जैसा मैं आपको हर वीडियो में इन्फॉर्म करता हूं, अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप है दोस्तों, आप इसमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टाइमर है, बिगनर है, गोल्ड इन्वेस्टर है और प्लेटिनम इन्वेस्टर है। यहाँ पे दोस्तों जो लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, ये थोड़ी डिफरेंट है। अगर आप लोग को पोर्टफोलियो मेकिंग से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में सामने देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, आपने इन चारों में से कोई सी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप ले रखी होगी, आप लोग को यहाँ पे 2 खास प्रिविलेजेस मिलेंगी इस मेंबरशिप की। तो ये मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा इन प्रिविलेजेस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आपको मेंबरशिप लेके करना क्या है। तो जैसे दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबरशिप टैब पे आप जैसे क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको कुछ खास इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे हम कंपनीज के बिजनेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। और इस मंथ दोस्तों मैंने आपके साथ 2 इंपॉर्टेंट कंपनीज के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। तो देखिए दोस्तों, वो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी वीडियोस के थ्रू पुट नहीं किया है, लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ महीनों में मैंने इससे पहले भी आपके साथ काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो शेयर किया है, स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल मेंबर्स के लिए। तो आप उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की, आपको यहाँ पे कुछ स्पेशल वीडियोस देखने को मिलेगी जो मैं सिर्फ अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए बनाता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड एडवांटेज है मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल। ये स्पेशल टेलीग्राम चैनल मैंने अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। तो जैसे दोस्तों आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं, इसके बाद आप लोग को यहाँ पे पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको इसके अंदर जो सबसे पहला लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक के थ्रू मेरा स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। तो इस टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों मैं आपके साथ कुछ खास माइक्रो कैप, नैनो कैप या स्मॉल कैप कंपनीज के ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जिन कंपनी के ऊपर देखे आने वाले दिनों में आपके लिए वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ मेंबर्स ओनली चैनल पे, उन कंपनीज के बारे में मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहले से शेयर कर रखी है इस मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ये आपके पास यहाँ पे दूसरी एडवांटेज है चैनल की मेंबरशिप लेने की। तो चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद आपको यहाँ पे स्पेशल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये तो 2 खास एडवांटेज हो गई दोस्तों यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। अब मैं आप लोग को चेकआउट कराता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज की हमारी 3 इंपॉर्टेंट एसएमई माइक्रो कैप कंपनीज के ऊपर। तो आज की हमारी सबसे पहली इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है एटमास्को लिमिटेड। तो आप सब लोग को पता है दोस्तों, एटमास्को सबसे पहले मैंने आपके साथ मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल पे शेयर की थी, और वहां पे मैंने आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में काफी अच्छी तरीके से समझाया था। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए मेंबर्स ओनली वीडियोस के अंदर भी इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। तो आप वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद चेकआउट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो दोस्तों करंटली देखिए कंपनी के पास काफी इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है यहाँ पे आईएसओ द्वारा। यहाँ पे कंपनी आप कह सकते हैं करंटली मल्टी डिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग कंपनी है। यहाँ पे कंपनी डिजाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सप्लाई करती है, इरेक्शन का काम करती है और कमीशनिंग करती है हाई प्रिसीजन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स की। और साथ में यहाँ पे कंपनी स्पेशलाइज करती है हैवी स्ट्रक्चर और यहाँ पे कोर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, जैसे यहाँ पे स्टील हो गया, एनर्जी हो गया, पावर सेक्टर हो गया, रेलवे, सीमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे वाटर सिस्टम्स के अंदर भी काम करी है। तो आप लोग कह सकते हैं कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है हैवी फैब्रिकेशन के प्रोजेक्ट्स में भी। 2023 में दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे ऐड किया नई बिजनेस लाइन को। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर ग्रुप में काम करेगी कंस्ट्रक्शन का, साथ में कंपनी सेटअप करेगी फैक्ट्री प्रीमाइसेस यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स के लिए।
इसके अलावा दोस्तों कंपनी का अगर आप प्रोडक्ट और सर्विस देखें तो यहाँ पे हैवी स्ट्रक्चर्स के अंदर है कंपनी। यहाँ पे सीलिंग गर्डर्स हो गए, इसके अलावा कॉलम्स हो गए, बॉक्स कॉलम्स हो गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हो गए, कोर इंडस्ट्रीज हो गई जैसे सीमेंट, स्टील और पावर, इनके अंदर कंपनी काम करी है। इसके अलावा यहाँ पे पाइप रैक स्ट्रक्चर्स के अंदर कंपनी काम करी है, जिसमें बीम्स हो गई, ब्रेसिंग्स हो गई, पोस्ट हो गई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हो गए और यूटिलिटी कॉरिडोर्स हो गए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में भी काम करी है। इसके अंदर आपको होपर्स, बंकर शेल्स, इक्विपमेंट स्ट्रक्चर्स, कोल हैंडलिंग और माइनिंग के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। इसके बाद कंपनी के यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विसेज के अंदर आते हैं कन्वेयर गैलरीज। इसके अंदर कंपनी टावर बनाने का काम कर रही है। इसके अलावा फ्रेम्स बना रही है, जनरल फैब्रिकेशन के स्ट्रक्चर बना रही है पावर, सीमेंट, कोल और माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। इसके बाद लास्टली कंपनी यहाँ पे प्री फैब्रिकेशन के स्ट्रक्चर बना रही है, जिसके अंदर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स आती है, यानी पीईबी का बिजनेस। इसके बाद यहाँ पे कंपनी कॉलम्स बना रही है। इसके अंदर कंपनी यहाँ पे ट्रस बना रही है, वी ब्रेस बना रही है, एच ब्रेस बना रही है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बना रही है, वेयर हाउसेज और स्टील बिल्डिंग्स बना रही है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी की। अब यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी कौन कौन से यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफर कर रही है इन सब के अंदर, तो यहाँ पे आपको फैब्रिकेशन और इंजीनियरिंग के सॉल्यूशन कंपनी ऑफर करती हुई दिखेगी, ईपीसी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर के सॉल्यूशन ऑफर करती हुई दिखेगी। इसके बाद कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करी है स्टील कंपोनेंट्स की, प्रोवाइड करिए सॉल्यूशन कमर्शियल, रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के लिए। तो ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस दिखाया। इसके अलावा दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफी शानदार तरीके से काफी बड़े लेवल पे डिफेंस सेक्टर के अंदर भी एंट्री करी है, जिसकी इंपॉर्टेंट डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और उसके वैल्यूएशन। तो करंटली कंपनी की मार्केट कैप है 540 करोड़ की, स्टॉक का पी रेशियो यहाँ पे 22.2 का। इसके अलावा इंडस्ट्री का अगर आप पी रेशियो देखें तो 29.7 का है। तो इंडस्ट्री के मुकाबले दोस्तों आपको वैल्यूएशंस काफी बढ़िया दिख रहे हैं इस टाइम पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 27.7 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 29.6 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ 47.8 की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 199% की है। तो यहाँ पे दोस्तों क्लियरली दिख रहा है प्रॉफिट ग्रोथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लगातार कंपनी के मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो 0.66 का है, यानी यहाँ पे डेट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में। तो आप लोग को यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है कि कंपनी के रिजल्ट लगातार बढ़िया आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो कंपनी का पी रेशियो है ये आपको काफी डिसेंट दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की सेल्स के हिसाब से इनक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप कंपनी की सेल्स देखें तो मार्च 21 में देखिए 69 करोड़ की थी, अगले साल ये बढ़ के 94 करोड़ की हुई, फिर यहाँ पे 422 करोड़ की। इसके बाद हल्का सा आपको देखिए डिप आता दिख रहा है मार्च 24 में, यहाँ पे कंपनी की सेल्स हल्की सी गिर के 224 करोड़ की हुई, लेकिन दोबारा से आप ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे दोस्तों सेल बढ़ी कंपनी की 287 करोड़ की हो गई है। लेकिन जो सबसे पॉजिटिव चेंज आ रहा है दोस्तों इस टाइम पे कंपनी के यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आ रहा है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 13-14% के आसपास रहते थे, ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 17% के पहुंच चुका है। FY24 में दोस्तों मार्जिन कंपनी के 17% के थे और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे भी आपको 17% के दिख रहे हैं। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के आंकड़े हैं। अगर आप यहाँ पे सेपरेटली देखेंगे जो कंपनी ने यहाँ पे सितंबर में रिजल्ट पोस्ट किए थे, उसमें कंपनी के जो मार्जिन थे यहाँ पे 18% के आसपास पहुंच गए थे। तो कंपनी के मार्जिन में और भी बड़े तरीके से इसके आगे भी एक्सपेंशन होता दिख सकता है आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट भी देखिए लगातार इंक्रीज होंगे। अगर कंपनी के यहाँ पे मार्जिन में एक्सपेंशन होगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट देखिए यहाँ पे करीबन 1 करोड़ से बढ़ के 3 करोड़ के हुए, फिर 13 करोड़ के, फिर 16 करोड़ के और ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 24 करोड़ के। तो लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, जिसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है और वैल्यूएशंस पहले से बेटर होते जा रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अब मैं आपको चेकआउट कराता हूँ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पे इसके डिफेंस बिजनेस से रिलेटेड। तो एटमास्को की आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे सब्सिडी है एटमास्को डिफेंस सिस्टम। इसके अंदर दोस्तों ट्रायल प्रोडक्शन शुरू होने वाला है अप्रैल 2025 से। तो यहाँ पे कंपनी ने दोस्तों एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया था 14 फरवरी 2025 को, यहाँ पे जो इनकी होली ओन सब्सिडी है एटमास्को लिमिटेड, इन्होंने अनाउंस किया यहाँ पे कंप्लीशन अपनी कटिंग एज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, और ये मार्क करता है कंपनी के लिए एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इस टाइम पे इंडिया की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के अंदर। तो करंट दोस्तों जो फैसिलिटी है 85% कंप्लीट हो चुकी है, और इसके अंदर जैसे यहाँ पे इरेक्शन और फ्लोरिंग कवर कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन शुरू होता हुआ दिखेगा अप्रैल 2025 से। तो कंपनी ने यहाँ पे क्लियरली इन्फॉर्म किया है दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रायल प्रोडक्शन है उसकी स्टार्टिंग होने वाली है अप्रैल के आसपास से। अब मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस फैसिलिटी के अंदर क्या क्या करेगी कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले देखें इस फैसिलिटी के अंदर यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, जिसके अंदर आपको एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स और वाइजर्स दिखेंगे। इसके अलावा मिलिट्री ग्रेड बुलेट प्रूफ जैकेट्स और टेक्टिकल वेस्ट दिखेंगे। यहाँ पे फुली बॉडी प्रोटेक्शन सिस्टम दिखेंगे और स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव गियर्स दिखेंगे, जो यहाँ पे वेरियस डिफेंस और सिक्योरिटी एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ में और भी बड़े तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि कंपनी के जो इस टाइम पे मैनेजिंग डायरेक्टर है इनका क्या कहना है इसके बारे में। तो इन्होंने क्लियरली कह रखा है दोस्तों, ये एडवांस जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है रिप्रेजेंट करती है काफी सिग्निफिकेंट इस टाइम पे स्ट्राइड, इनका जो कमिटमेंट है इस टाइम पे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ, और यहाँ पे बनने के लिए एक लीडिंग डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर, और ये परफेक्टली अलाइन करता है इस टाइम पे जो इंडिया की आत्मनिर्भर भारत का इनिशिएटिव है इसके साथ। तो करंटली दोस्तों जो डिफेंस सेक्टर है इस टाइम पे इंडिया के अंदर ये अंडरगो कर रहा है ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ, और इसको बैकिंग मिल रही है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट सपोर्ट की और राइजिंग डोमेस्टिक डिमांड की। और ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने जो रिसेंटली फाइलिंग की है इसमें मेंशन कर रखी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे फरवरी में कंपनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अगर आप इस ऑर्डर की वैल्यू देखें तो आपको 55 करोड़ की दिखेगी। तो ये ऑर्डर कंपनी को मिला है मेगा इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से। यहाँ पे दोस्तों इस ऑर्डर को कंपनी को नेक्स्ट 5 मंथ में कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे कंपनी को डिलीवर करना है जुलाई 2025 में। तो ये भी दोस्तों कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगले 5 महीनों में ये 55 करोड़ का जो इंपॉर्टेंट ऑर्डर है कंपनी को कंप्लीट करना है। और कंपनी की दोस्तों FY24 की पूरे साल की जो सेल्स थी यहाँ पे 224 करोड़ के आसपास की थी, तो काफी बड़ा ऑर्डर है। तो ये दोस्तों यहाँ पे करंटली जो कंपनी को ऑर्डर मिला है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अब हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं जो करंटली यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक है किस हिसाब से दिखती है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑर्डर बुक देखिए, जो 55 करोड़ का ऑर्डर है इससे पहले की है, आप इसमें 55 करोड़ का ऑर्डर और ऐड करेंगे तो यहाँ पे जो 780 करोड़ की ऑर्डर बुक है ये आपको 830 करोड़ से ऊपर जाती हुई दिखेगी। तो करंटली यहाँ पे स्टील और EPC की कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ये 830 करोड़ के आसपास की है। अगर आप इसको FY24 की सेल से मिलाएं तो यहाँ पे FY24 की सेल के मुकाबले 3.4 टाइम्स है कंपनी की करंट ऑर्डर बुक। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट गाइडेंस भी दे रखी है। यहाँ पे मैनेजमेंट का कहना है कि FY24 में इनका गोल है 600 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू जनरेट करने का। इसमें दोस्तों यहाँ पे 450 करोड़ के आसपास का EPC बिजनेस से आ सकता है और 150 करोड़ के आसपास का डिफेंस बिजनेस से आ सकता है। इसके अलावा कंपनी की जो नई डिफेंस फैक्ट्री है ये ऑपरेशनल होगी यहाँ पे फरवरी 25 से। और करंट जो कैपेसिटी है इस टाइम पे दोस्तों 1 लाख जैकेट पर एनम के हिसाब से बनाने की है। और कंपनी यहाँ पे गाइड कर रही है कि इनका प्रोडक्शन FY26 तक 30 to 40 के आसपास का हो जाएगा, तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ओपन है कंपनी के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लेवल 6 की जैकेट्स को भी। तो यहाँ पे दोस्तों लेवल 6 की जैकेट्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि ये विथस्टैंड कर सकती हैं यहाँ पे स्नाइपर्स को और हाई प्रिसीजन गन्स को। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डाटा दोस्तों यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 3 लाख जैकेट्स रिक्वायर्ड है पर एनम के हिसाब से इंडिया के अंदर। लेकिन पहले टाइम में दोस्तों इनको इंपोर्ट किया जाता था, यहाँ पे गवर्नमेंट इनको इंपोर्ट करती थी, लेकिन करंटली यहाँ पे एटमास को इनको बनाएगा तो आपको काफी शानदार तरीके से एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में कंपनी दिखेगी और ये सब पॉसिबल हो पा रहा है यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत के अंदर। तो ये मैंने आपको कुछ खास इन्फॉर्मेशन चेकआउट कराई यहाँ पे एटमास्को लिमिटेड के ऊपर। अब हम चलते हैं आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी में। तो दोस्तों आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है KC एनर्जी इंफ्रा लिमिटेड। आप सब लोग को पता है इससे पहले मैंने आप लोग के लिए इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने आपके साथ एक और कंपनी की डिटेल वीडियो शेयर की है जिसका नाम था विवियाना पावरटेक लिमिटेड। तो KC एनर्जी का भी दोस्तों इस टाइम पे सिमिलर बिजनेस है। कंपनी ऑपरेट करती है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, यानी EPC बिजनेस में। तो कंपनी दोस्तों करंटली जो सर्विस ऑफर करती है इसमें प्रोजेक्ट प्लानिंग आती है, यहाँ पे डिटेल इंजीनियरिंग आती है, प्रोक्योरमेंट आता है, एग्जीक्यूशन आता है, कमीशनिंग आती है और पोस्ट कंप्लीशन आती है यहाँ पे सर्विसेज पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्टर के अंदर। इसके अलावा KC एनर्जी दोस्तों यहाँ पे प्रोवाइड करती है ऑपरेशन और मेंटेनेंस की सर्विसेज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है इसके लिए। तो कंपनी अंडरटेक करती है दोस्तों यहाँ पे EPC कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे बिड करके टेंडर्स में गवर्नमेंट के और साथ में प्राइवेट एंटिटीज के। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे हैंडल करती है इरेक्शन का वर्क, टेस्टिंग का वर्क, कमीशनिंग करती है यहाँ पे इक्विपमेंट्स की फॉर पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। इसके अंदर इंक्लूडेड है दोस्तों यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स, सबस्टेशन कंस्ट्रक्शन, ऑटोमेशन और एक्सपेंशन फॉर वेरियस क्लाइंट्स। तो अगर आप यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का ब्रेकअप देखें तो यहाँ पे कंपनी की मेनली इनकम आती है EPC बिजनेस से 86%। इसके अलावा यहाँ पे इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और मेंटेनेंस आपको 11% के आसपास की दिखेगी और बाकी 3% की इनकम अदर सर्विसेज आती है। तो मेनली कंपनी का बिजनेस यहाँ पे EPC की तरफ को है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे करंटली कंपनी की मार्केट कैप। ये भी दोस्तों एक माइक्रो कैप कंपनी है। कंपनी की मार्केट कैप यहाँ पे 252 करोड़ की है। इसके अलावा स्टॉक का भी 28.8 का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का 22.6 का है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 20.2 का है। पिछले 3 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ यहाँ पे आपको 22.8% की दिखेगी। पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 53% की दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों इसकी भी प्रॉफिट ग्रोथ आपको ज्यादा दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से कंपनी में मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। इसके अलावा डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे 0.61 का है, तो डेट से रिलेटेड भी आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे 17 तारीख को कंपनी ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है एक्सचेंजेस को अपने पिछले 10 मंथ के परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग एक ट्रेंड देख रहे होंगे, यहाँ पे इन कंपनीज के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जितनी भी SME कंपनियां हैं, मेजोरिटी SME कंपनीज ये सब यहाँ पे हाफ ईयरली बेसिस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज दोस्तों यहाँ पे बीच बीच में अपनी इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड करती हैं कि कंपनी का बिजनेस किस हिसाब से चल रहा है। तो KC एनर्जी ने भी यहाँ पे 10 मंथ के बेसिस पे जो इसका परफॉर्मेंस रहा है इसकी अपडेट प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे दोस्तों 10 मंथ के बेसिस पे जो एंड किया है यहाँ पे 31 जनवरी 2025 में, इनके जो यहाँ पे रेवेन्यू है ये स्टूड करते हैं 94.93 करोड़। तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल परफॉर्मेंस कंपनी की और कंसिस्टेंट ग्रोथ मोमेंटम, क्योंकि FY24 में दोस्तों 10 मंथ के बेस पे कंपनी के 64 करोड़ के आसपास के थे यहाँ पे रेवेन्यू, तो काफी अच्छा इंक्रीज है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह की अपडेट्स में देखिए कंपनी खाली रेवेन्यू डिस्कस करती है, यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ेंगे, क्योंकि पहले से ही कंपनी के मार्जिन में यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रहा था। इसके अलावा आप लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे Q3 और Q4 इस तरह की EPC कंपनीज के लिए सबसे बेस्ट जाता है। तो यहाँ पे Q3 कंपनी के लिए अच्छा है और यहाँ पे पूरी उम्मीद है कि Q4 कंपनी के लिए और भी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि जनरली इस तरह की जो EPC कंपनी होती है H2 में सबसे बेटर रिजल्ट पोस्ट करती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रखी है। इनका कहना है कि आने वाले 5 से 7 सालों में यहाँ पे सेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है काफी अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पे एक्सीड करेगा 17 लाख करोड़ के आसपास। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पहले से गवर्नमेंट 20 लाख करोड़ के आसपास का इन्फ्यूज कर चुकी है पास्ट 5 ईयर्स में। और यहाँ पे कंटिन्यूसली दोस्तों सप्लाई और डिमांड का मिसमैच चल रहा है, तो यहाँ पे काफी तगड़ी अपॉर्चुनिटी है पावर सेक्टर के अंदर ग्रोथ की। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली एक्सपेंड करने के लिए अपने बिजनेस को जॉइंट वेंचर किया यहाँ पे जॉस्ट इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ,
और इसका नाम है सूर्यवायु रिन्यूएबल एंड एनर्जी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ये कोलैबोरेशन दोस्तों यहाँ पे कैपिटलाइज करेगा जो इंक्रीजिंग यहाँ पे मोमेंटम है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर, जो कि अलाइन कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के क्लीन एनर्जी गोल्स के साथ। इसके अलावा कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपनी अनएग्जीक्यूटेड जो इस टाइप पे ऑर्डर बुक है इसको भी मेंशन कर रखा है। ये स्टैंड करती है यहाँ पे करीबन 496 करोड़ की। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे लगभग 500 करोड़ की कंपनी की करंट ऑर्डर बुक है। और कंपनी की दोस्तों मार्च 24 की जो सेल्स थी 64 करोड़ की है। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 500 करोड़ की ऑर्डर बुक है कंपनी की करंटली, और जो FY24 की सेल्स है वो 64 करोड़ की है। तो आप लोग कह सकते हैं कंपनी की ऑर्डर बुक इसकी FY20 सेल्स के मुकाबले 7.7 टाइम्स है, जो काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में देखिए कंपनी को यहाँ पे कुछ प्रॉमिसिंग नए ऑर्डर मिले हैं जिनकी वर्थ 36 करोड़ के आसपास की है। ये फर्दर कंपनी की यहाँ पे ऑर्डर बुक को और इसकी फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक के साथ और स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन के साथ यहाँ पे रिन्यूएबल सेगमेंट के अंदर कंपनी काफी फेवरेबल टेलविंड्स के साथ गुजर रही है। तो मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी काफी बड़े तरीके से वेल पोजिशन्ड है यहाँ पे सस्टेन ग्रोथ के लिए, जो ड्राइव करेगी यहाँ पे लॉन्ग टर्म वैल्यू स्टेक होल्डर्स के लिए। तो दोस्तों ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी ने अपनी रिसेंट फाइलिंग में जब इसने अपने बिजनेस के बारे में अपडेट की है तब प्रोवाइड की है। अब मैं आपको लास्टली चेकआउट करा देता हूँ कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल कैसे रहे हैं ओवर द ईयर्स और किस हिसाब से इसमें मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि कंपनी की सेल्स लगातार इंक्रीज हो रही है। कंपनी की सेल्स दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखिए करीबन मार्च 21 में 34 करोड़ की थी, जो लगातार इंक्रीज होकर यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 78 करोड़ की हो चुकी है। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों यहाँ पे करीबन 496 करोड़ आप कह सकते हैं लगभग 500 करोड़ की कंपनी की ऑर्डर बुक है, और उसके मुकाबले यहाँ पे मार्च 24 की जो सेल्स है खाली 64 करोड़ की है। तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है जो फ्यूचर की रेवेन्यू की विजिबिलिटी बताती है। इसके अलावा यहाँ पे लगातार कंपनी की मार्जिन में एक्सपेंशन हो रहा है, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। यहाँ पे कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों करीबन 5.81% से इंक्रीज होकर यहाँ पे 22 में 8.59% के हुए, फिर 16% से 17% के आसपास, इसके बाद यहाँ पे 20% के आसपास शिफ्ट होते दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी लगातार पिछले 3 रिजल्ट से यहाँ पे 19% से ऊपर के मार्जिन को मेंटेन करी है। तो ये भी काफी पॉजिटिव बात है, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में भी काफी बढ़िया इंक्रीज आ रहा है। कंपनी के अगर आप नेट प्रॉफिट देखें तो 1.87 करोड़ से इंक्रीज होकर 3.10 करोड़ हुए, इसके बाद 5.78 करोड़, इसके बाद 6.55 करोड़, और यहाँ पे टेलिंग 12 मंथ के बेस पे 8.76 करोड़, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपनी का लगातार अर्निंग पर शेयर बढ़ के 8 रुपीज के आसपास पहुंच चुका है, जिसकी वजह से कंपनी के वैल्यूएशंस काफी डिसेंट दिखते हैं। तो ये आज की हमारी सेकंड इंपॉर्टेंट कंपनी थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर। तो आज की हमारी थर्ड इंपॉर्टेंट कंपनी का नाम है कृष्णा डिफेंस एंड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। दोस्तों कृष्णा डिफेंस के ऊपर भी मैं आपके लिए एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ। अगर आप लोग को कंपनी के बिजनेस के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। यहाँ पे मैं आपको कंपनी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो कंपनी का दोस्तों इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1997 में। तो करंटली कंपनी दोस्तों यहाँ पे डिजाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर करती है काफी वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट डिफेंस सेगमेंट के लिए। तो आप लोग कह सकते हैं कृष्णा डिफेंस इस टाइप पे इंडिजिनस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है यहाँ पे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में इंडियन डिफेंस सेक्टर को। यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड करती है क्रिटिकल कंपोनेंट्स इंडियन नेवी को और इसके वॉरशिप्स को। यहाँ पे कंपनी डेवलप करी है स्पेशल प्रोडक्ट्स इंडियन आर्मी के लिए भी। कंपनी यहाँ पे इन हाउस कैपेबिलिटी रखती है डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए और मैन्युफैक्चर करने के लिए काफी वाइड रेंज ऑफ इक्विपमेंट डिफेंस और डेयरी इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे दोस्तों डेयरी इंडस्ट्री के अंदर भी कंपनी काम करी है, लेकिन डेयरी इंडस्ट्री के अंदर से कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है यहाँ पे 5 to 6% का ही हो रहा है, इसलिए हमारा फोकस यहाँ पे पूरी तरीके से डिफेंस सेगमेंट के अंदर है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की मार्केट कैप। ये भी एक दोस्तों माइक्रो कैप कंपनी है, 750 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। यहाँ पे स्टॉक का पी 42 का है। तो यहाँ पे दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स के मुकाबले इसका पी रेशियो काफी डिसेंट दिखता है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो 46.9 का दिखेगा आपको। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे कंपनी की 44.8% की है। पिछले 3 साल की जो प्रॉफिट ग्रोथ है 73% की है। इसके अलावा यहाँ पे डेट की कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपनी में, 0.11 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है। अब दोस्तों मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे पिछले कुछ टाइम में यहाँ पे कंपनी का जो पी रेशियो है इसमें कितना शार्प डिक्लाइन आया है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे रिजल्ट के कारण और मार्केट में करेक्शन आने के कारण जो कंपनी का पी रेशियो है इसका जो ग्राफ है देखिए इसमें लगातार डिक्लाइन आ रहा है। यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो आपको 140 से डिक्रीज होते हुए काफी नीचे आता हुआ दिख रहा है। इनिशियली तो दोस्तों इसमें काफी तगड़ा डिप आया था नवंबर के आसपास, ये 48 के आसपास आ गया था। इसके बाद मार्केट में फर्दर करेक्शन आया तो कंपनी का जो पी रेशियो यहाँ पे आपको और भी नीचे आता दिख रहा है। करंटली यहाँ पे 42 के आसपास आ चुका है। तो अपने मीडियन पी से भी यहाँ पे काफी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है इसका जो पी रेशियो है। और इसके अलावा अगर आप पिछले 1 साल में देखें तो तब भी आपको काफी शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की दोस्तों जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं वैसे भी काफी हाई पी कमांड करती हैं, और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे डिफेंस सेक्टर भी काफी हाई पी कमांड करता है। तो इस कंपनी के लिए यहाँ पे जो पी रेशियो का डिक्लाइन है ये काफी पॉजिटिव बात है इसके वैल्यूएशंस की साइड से। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की सेल्स किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। तो कंपनी की सेल्स भी दोस्तों लगातार बढ़ी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंक्रीज आपको दिखेगा मार्च 20 के बाद से। यहाँ पे 25 करोड़ की जो कंपनी की सेल्स थी ये 35 करोड़ की भी, फिर 50 करोड़ की, 63 करोड़ की, फिर यहाँ पे 186 करोड़ की, और करंटली टेलिंग 12 मंथ की बेस पे 165 करोड़ की। तो आपको कंपनी पिछले 2-3 सालों में काफी एक्सेप्शनल स्पीड से ग्रो करती हुई दिख रही है। यहाँ पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी इंपॉर्टेंट तरीके से इंप्रूवमेंट आ रहा है। यहाँ पे 10 से 12% की जो कंपनी के मार्जिन थे ये इंक्रीज होकर यहाँ पे 14% के हुए थे, फिर लगातार यहाँ पे आपको 14 से 15% की तरफ को शिफ्ट होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैंने आपको इसकी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में चेकआउट कराया था कि किस हिसाब से कंपनी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने वाली है। यहाँ पे कंपनी की जो नई कैपेसिटी है ये भी आपको ऑपरेशनल होती हुई दिखेगी इस साल।
और नए प्रोडक्ट यहाँ पे कंपनी के मार्जिन में और इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो लगातार दोस्तों सेल्स इंक्रीज होना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंक्रीज आना यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट 2 करोड़ के आसपास है, आपको देखिए एक तरीके से यहाँ पे स्टैग्नेंट दिखेंगे यहाँ पे 3-4 सालों के लिए। इसके बाद में काफी शार्प जंप आया, 2 करोड़ से 5 करोड़ के हुए, फिर 10 करोड़ के, और यहाँ पे ट्रेलिंग 12 मंथ के बेस पे 18 करोड़ के हो गए। तो यहाँ पे आपको लगातार दिख रहा है दोस्तों 2.5-3 सालों से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीज आते जा रहा है। और साथ में कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर था यहाँ पे 4.60 रुपीज का, यहाँ पे 13 रुपीज के आसपास जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसके वैल्यूएशंस पहले से बेटर हो रहे हैं। तो कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए दोस्तों वैल्यूएशंस मुझे काफी डिसेंट दिखते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट ने जो एम कर रखा है ग्रोथ के लिए। तो कंपनी ने दोस्तों यहाँ पे अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में अपनी ग्रोथ को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री की है, या आप कह सकते हैं गाइडेंस दिया है। तो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि एम कर रहे हैं यहाँ पे 40% की ग्रोथ। तो एक ग्रोथ दोस्तों यहाँ पे 40% के CAGR से होगी, यानी इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो होगा नेक्स्ट 3 से 5 साल में 40% का होगा, ये कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको दिखाया, करंटली कंपनी इस टाइम पे कोलैबोरेशन करके इंडियन डिफेंस एजेंसीज के साथ यहाँ पे डेवलपमेंट करी है नए प्रोडक्ट्स का। साथ में कंपनी अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करी है, जो यहाँ पे गुजरात के अंदर हलोल में हो रहा है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक मार्केट के अंदर भी लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को इंक्रीज करी है। कंपनी यहाँ पे स्पेसिफिकली इनकॉर्पोरेट कर रही है यहाँ पे डिजाइनिंग में, डेवलपमेंट में और मैन्युफैक्चरिंग में डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और यहाँ पे डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के अंदर। तो जिस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस है 40% के CAGR से ग्रोथ की अगले 3 से 5 सालों की, उसके हिसाब से कंपनी की करंट वैल्यूएशन है ये काफी डिसेंट दिखते हैं। अब ये तो दोस्तों यहाँ पे जो अर्निंग कॉल थी पिछली, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है ये कंपनी के बारे में, इसके बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों 6 फरवरी को कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट प्रोवाइड की है। ये अपडेट यहाँ पे अक्टूबर से दिसंबर के बिजनेस के बारे में है। इसमें यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। कंपनी का कहना है कि इन्होंने रोबस्ट यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की है Q3 FY25 में, यहाँ पे करीबन 198% का इंक्रीज आया है कंपेयर टू Q3 FY24 के मुकाबले। क्योंकि इससे पहले दोस्तों यहाँ पे Q3 FY24 में 170 मिलियन रुपीज के आसपास कंपनी ने जनरेट किया था रेवेन्यूज में, और करंटली यहाँ पे Q3 FY25 में कंपनी ने जनरेट किया है 507 मिलियन रुपीज के आसपास। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर ने दोस्तों कंट्रीब्यूट किया 97%, जो अमाउंट कर रहा है यहाँ पे करीबन 493 मिलियन के आसपास। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ पे डेयरी का बिजनेस है इसका रेवेन्यू और कम हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा पूरा फोकस डिफेंस सेगमेंट के अंदर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है देखिए, ये कंपनी ने FY25 में जो क्लॉक किया था ये 1469 मिलियन रुपीज का है, और इसको अगर आप कंपेयर करें पिछले साल के रेवेन्यू से यानी FY24 के रेवेन्यू से, तो वो यहाँ पे था करीबन 525 मिलियन रुपीज का। तो इसमें भी हमें काफी शानदार इंक्रीज आता हुआ दिखा है, यहाँ पे करीबन 180% का। तो ये दोस्तों काफी ह्यूज इंक्रीज है। अगर आप इसे किसी बेस पे देखें, चाहे क्वार्टरली बेस पे जो आपको 198% का दिखेगा, ये यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेस पे ये आपको 180% का दिखेगा। तो ये हमें क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट करता है काफी बढ़िया तरीके से कंपनी ग्रोथ के पाथ में है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में आपको चेकआउट करता हूँ कंपनी की करंट ऑर्डर बुक को, जो यहाँ पे एज ऑफ दिसंबर 31 तक की दे रखी है। तो यहाँ पे कंपनी की जो अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर है दोस्तों, इनकी वर्थ यहाँ पे 3116 मिलियन रुपीज की है। तो अगर आप इसको FY24 के रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये करीबन 2.9 टाइम्स है। तो ये भी इंडिकेट करता है दोस्तों यहाँ पे प्रॉमिसिंग पाइपलाइन और ऑनगोइंग रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी कंपनी के फ्यूचर के लिए। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी की जो प्रोडक्ट लाइन है इसको लेके भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दे रखी है। ये प्रोडक्ट लाइन दोस्तों यहाँ पे नियर कंप्लीशन है। यहाँ पे आपको रिसेंटली कुछ माइनर डिले देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद भी कंपनी यहाँ पे 90% जो वर्क है इसको कंप्लीट कर चुकी है, और कंपनी यहाँ पे ऑन ट्रैक है इसको फुली ऑपरेशनल करने के लिए यहाँ पे मार्च 2025 के अंत तक। तो ये एक्सपेंशन दोस्तों काफी क्रूशियल स्टेप होगा कंपनी के लिए, यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटीज को और एनहांस करने के लिए अपनी एफिशिएंसी को। साथ में कंपनी यहाँ पे स्केल अप करने वाली है अपने ऑपरेशंस को इस फैसिलिटी के साथ। यहाँ पे कंपनी मीट करेगी जो इंक्रीजिंग डिमांड है इसको। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट भी कंपनी के फ्यूचर के लिए काफी पॉजिटिव है। तो ये दोस्तों लेटेस्ट इंपॉर्टेंट फाइलिंग थी कंपनी की, जो कंपनी ने यहाँ पे फरवरी में प्रेजेंट किया है। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज मैंने आपके साथ शेयर की है एसएमई कंपनीज है, और इस तरह की कंपनीज यहाँ पे हाफ ईयरली बेस पे रिजल्ट पोस्ट करती हैं। तो यहाँ पे खाली आपको अपडेट देखने को मिली है जो सिर्फ रेवेन्यूज के बारे में है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली इन कंपनीज में मार्जिन एक्सपेंशन भी हो रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी अच्छा इंक्रीज आता दिख सकता है। लेकिन हमें पूरी तरीके से यहाँ पे H2 के जो रिजल्ट आएंगे इसमें पता चलेगा कि इन कंपनीज का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। और मैं आपको वीडियो की शुरुआत में पहले इन्फॉर्म कर चुका हूँ, अगर आपको इन कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो देखनी है, इनके बिजनेसेस को ज्यादा बड़े तरीके से जानने के लिए, तो आप उन वीडियोस को मेरी फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। या अगर आप लोग को एटमास्को के ऊपर डिटेल वीडियो देखनी है, तो आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबर्स ओनली चैनल में उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आप लोग को एक बार दोबारा से इन्फॉर्म कर दूं, ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है, इसलिए हमने कंपनी के प्राइस के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमने खाली कंपनी के बिजनेस के ऊपर डिस्कशन किया, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की गई है अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में या अपनी फाइलिंग के द्वारा, और ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो होप करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।